दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव का ताजा फ्रेश ओपिनियन पोल। राजस्थान का चौंकाने वाला सर्वे सामने आ गया है। राजस्थान की जनता ने बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। अब की बार राजस्थान में किस पार्टी की बन सकती है सरकार? क्या इस बार राजस्थान में बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है या फिर कांग्रेस पार्टी फिर से राजस्थान के अंदर अपनी सरकार बना सकती है? आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर किसी भी पार्टी को बहुमत पाने के लिए 101 सीट की आवश्यकता होती है। यानी कि जिस भी पार्टी के पास 101 सीट होगी वही राजस्थान के अंदर अपनी सरकार बना सकती है। तो चलिए आज का सर्वे शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपना कीमती वक्त निकालकर इस वीडियो को लाइक कर दें और रोजाना ऐसे ही ताजा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जयपुर की 19 विधानसभा सीटों की। तो इन 19 सीटों में से 13 सीटें आईएनसी को मिल सकती हैं और 6 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। और अलवर की 11 सीटों की बात की जाए तो इन 11 सीटों में से आईएनसी को 7 सीटें मिल सकती हैं और 4 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। और अगर बात की जाए नागौर की 10 विधानसभा सीटों की तो इन 10 सीटों में से आईएनसी को 7 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट आदर्श पार्टी के खाते में जा सकती है। और जोधपुर की 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इन 10 सीटों में से आईएनसी को 6 सीटें मिल सकती हैं और 4 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। और अगला जिला है उदयपुर। यहाँ 8 विधानसभा की सीटें हैं। आईएनसी को 6 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी को यहाँ 2 सीटें मिल सकती हैं। और सीकर की 8 सीटों की बात की जाए तो इन 8 सीटों में से आईएनसी को 5 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। और अगला जिला है अजमेर। यहाँ 8 विधानसभा की सीटें हैं। आईएनसी को 4 सीटें मिल सकती हैं और 4 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। और अगला जिला है गंगानगर। यहाँ 6 विधानसभा की सीटें हैं। आईएनसी को 3 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। और बीकानेर की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इन 7 सीटों में से आईएनसी को 4 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। और अगला जिला है जैसलमेर। यहाँ 2 विधानसभा की सीटें हैं। इन 2 सीटों में से 1 सीट आईएनसी को मिल सकती है और 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है। और अगर बात की जाए अगले जिले की तो यह है बाड़मेर। यहाँ 7 विधानसभा की सीटें। आईएनसी को 6 सीटें मिल सकती है और 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है। और अगला जिला है जालौर। यहाँ 5 विधानसभा की सीटें हैं। इन 5 सीटों में से 3 सीटें आईएनसी को मिल सकती हैं और 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। और अगला जिला है सिरोही। यहाँ 3 विधानसभा की सीटें हैं। ये तीनों सीटें आईएनसी को मिल सकती हैं। और डूंगरपुर की 4 सीटों की बात की जाए तो इन 4 सीटों में से आईएनसी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। और अगला जिला है बांसवाड़ा। यहाँ 5 विधानसभा की सीटें हैं। आईएनसी को 3 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। और प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इन 2 सीटों में से 1 सीट आईएनसी को मिल सकती है और 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है। और अगला जिला है झालावाड़। यहाँ 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों में से 2 सीटें आईएनसी को मिल सकती हैं और 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। और अगला जिला आता है चित्तौड़गढ़। यहाँ 5 विधानसभा की सीटें हैं। आईएनसी को 3 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। और कोटा की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इन 6 सीटों में से आईएनसी को 4 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। और अगला जिला है बारां। यहाँ 4 विधानसभा की सीटें हैं। आईएनसी को 1 सीट मिल सकती है और 3 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। और पाली की 6 सीटों की बात की जाए तो इन 6 सीटों में से 3 सीटें आईएनसी को मिल सकती हैं और 3 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। और अगले जिले की बात करें तो यह है बूंदी। यहाँ 3 विधानसभा की सीटें। आईएनसी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है। और अगला जिला है टोंक। यहाँ 4 विधानसभा की सीटें। आईएनसी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। और दौसा की 5 सीटों की बात की जाए तो इन 5 सीटों में से आईएनसी को 3 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। और अगला जिला है सवाई माधोपुर। यहाँ 4 विधानसभा की सीटें हैं। आईएनसी को 3 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है। और करौली की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इन 4 सीटों में से आईएनसी को 1 सीट मिल सकती है और 3 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। और अगला जिला है भरतपुर। यहाँ 7 विधानसभा की सीटें हैं। आईएनसी को 4 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। और अगला जिला है धौलपुर। यहाँ 4 विधानसभा की सीटें हैं। आईएनसी को 1 सीट मिल सकती है और 3 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। और अगर बात की जाए झुंझुनू की 7 विधानसभा सीटों की तो इन 7 सीटों में से 4 सीटें आईएनसी को मिल सकती हैं और 3 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। और चूरू की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इन 6 सीटों में से 3 सीटें आईएनसी को मिल सकती हैं और 3 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। और अगला जिला है भीलवाड़ा। यहाँ 7 विधानसभा की सीटें हैं। आईएनसी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 5 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। और अगला जिला है राजसमंद। यहाँ 4 विधानसभा की सीटें हैं। आईएनसी को 3 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है। और हनुमानगढ़ की 5
सीटों की बात की जाए तो इन 5 सीटों में से आईएनसी को 3 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। तो दोस्तों ये रहा राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। दोस्तों इस सर्वे के मुताबिक यहाँ पर आईएनसी को 118 सीटें मिली हैं और बीजेपी को 81 सीटें मिली हैं और अदर्स पार्टी को 1 सीट मिली है। दोस्तों यहाँ पर किसी भी पार्टी को बहुमत पाने के लिए 101 सीट की आवश्यकता होती है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है इस बार राजस्थान के अंदर किस पार्टी की सरकार बन सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे ही रोजाना ताजा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।